बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने की महारत में कॉलम मिलाइए का काम करेंगे। इससे पहले आपने कॉलम मिलाइए का काम नहीं किया है गुज़िश्ता जमातों में अपनी, इसलिए ये एक आपके लिए नया काम होगा। उसको करने से पहले आपको चंद बातें जानना ज़रूरी हैं। आपने पहले भी पढ़ने की महारत का काम मुख्तलिफ अंदाज में किया है। आपको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ने की महारत का बहुत सारा काम किया है। उसमें खाली की जगह की मदद से इबारत मुकम्मल करना है। जो हमने धोबी वाली इबारत की थी, धोबी और गधे वाली, वो खाली जगह मुकम्मल करना था। कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाब देना। और जो खाने वाली हमारी एक वर्कशीट थी, वो हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात दिए थे। और फिर इबारत पढ़कर सवालों के जवाब देना, जैसे हमने किया था परचमों में, अजीम परचम में, और भी हमने 2-3 काम ये वाले किए हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कॉलम मिलाइए का काम करेंगे। मैं आपको जो हिदायत दूंगी, आप उन पर अमल करके बहुत आसानी से कॉलम मिलाइए का काम मुकम्मल कर लेंगे। बहुत आसान है। आपने जैसे खाली जगह मुकम्मल करके हम जुमले पूरे करते हैं, इबारत मुकम्मल करते हैं, इसी तरह कॉलम मिलाइए में भी हम अधूरे जुमलों को मुकम्मल करके पूरे जुमले बनाते हैं। अब मैं आपको एक इबारत दिखाती हूँ, फिर आपको कॉलम मिला के मुकम्मल आपको करके समझाऊंगी और आपको बिल्कुल उसी तरह से काम करना है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल उसी तरह से समझिएगा। बहुत आसान काम है, ठीक है? आपका सवाल है, कॉलम अलिफ में दिए गए अधूरे जुमलों को कॉलम बे से मिलाकर मुकम्मल करें और दी गई जगह में तहरीर करें। कॉलम बे में एक जुमला इजाफी है मतलब ज्यादा है। ये देखिए, ये एक इबारत है और उसमें लिखा हुआ है ना, नीचे दी गई जगह में लिखिए। ये नीचे जगह दी गई है, जैसे ये 1 2 3 आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो एक जुमला तो इजाफी है। लेकिन आपको क्या लिखना है? 1 2 3 4 और 5 को आप अलिफ बे जीम दाल में, दाल वाओ काफ में से जिससे भी मिलाएंगे। अब वन कह रही हूँ, एक जो लिखा हुआ है, एक के आगे अगर अलिफ से मिल रहा है तो अलिफ लिख देंगे, बे से मिल रहा है तो बे लिख देंगे, जीम से मिल रहा है तो जीम लिखेंगे, दाल से मिल रहा है तो दाल, और वाओ और काफ में से किसी से मिल रहा है तो वहां पे ये लफ्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ इबारत। कॉलम अलिफ में नंबर 1 है, एक बाग में 2 तितलियां रहती थीं, वो रोजाना। अब देखिए, कॉलम बे में आ जाइए। अब रोजाना के बाद कौन सा जुमला मुकम्मल कर सकते हैं हम? क्या ये अलिफ से मिलेगा? मैं जंगल की तरफ निकल गई और जंगल का रास्ता भूल गई। रोजाना मैं जंगल की तरफ निकल गई नहीं मिल सकता जी। रोजाना फूलों का रस चूसती थी और दिन भर मजे उड़ाती थी। ये कुछ कुछ मिलता हुआ लग रहा है, लेकिन हम नीचे भी पहले पढ़ लें ताकि फिर कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद है जीम, खाना नहीं मिल रहा था। रोजाना उन्होंने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। रोजाना यहाँ कैसे तुम बड़े चमन में रहती हो, ये भी नहीं मिल रहा। रोजाना ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा में लगा? एक बाग में 2 तितलियां रहती थीं, वो रोजाना फूलों का रस चूसती थीं और दिन भर मजे उड़ाती थीं। ठीक है, ये जुमला इस तरह से आपको खत खींचना है जो जुमला सही हो। अब आपने ये खत खींचा है, अब आप अलिफ के आगे फौरन जो है ये लिख दीजिए, ये किससे मिल रहा है?
अलिफ एक के आगे आप ये लिख दीजिए कि ये बे से मिल रहा है। ये देखें ऐसे करके ये बे से मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब दूसरा क्या है? एक दफा खिजा का मौसम आया तो बाग में तितलियां ताजा फूलों की तलाश, ताजा फूलों की तलाश में जंगल की तरफ निकल गईं और जंगल का रास्ता भूल गईं। ये देखें, ये तो हमें फौरन ही मिल गया। तो इस पे भी हम इसी तरह खत खींचेंगे और नीचे क्या लिखना है हमें? किससे मिला है नंबर 2? अलिफ से। तो यहाँ पे हम अलिफ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम पूरी इबारत मुकम्मल करेंगे। नंबर 3 है, इतने में एक चिड़िया इनके करीब आई और बोली, अरे तुम। अब ये दोनों तो मुकम्मल हो गए। अरे तुम, खाना नहीं मिल रहा था? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। अरे तुम, उन्होंने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया? ये भी नहीं है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो बड़े चमन में रहती हो। हम काफ भी पढ़ के देख लें। अरे तुमने जवाब दिया कि मुझे रास्ते याद रहते हैं? नहीं भाई, ये तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर 3 जो जुमला है वो कैसे पूरा होगा? उन्होंने, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो बड़े चमन में रहती हो। इसका मतलब है कि ये वाव से मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ नंबर 3 के आगे क्या लिख देंगे? वाव लिख देंगे। ठीक है, वाव। अब चौथा जुमला क्या है? तितलियों ने जवाब दिया कि प्यारी चिड़िया, हम रास्ता भूल गए हैं। चिड़िया, अब हमारे पास 3 जुमले बाकी हैं। खाना नहीं मिल रहा था और उन्होंने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे रास्ते याद रहते हैं, चलो तुम मेरे पीछे आओ। जी, तो ये नंबर 4 किससे मिल रहा है? काफ से मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरह से खत खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब कि ये जुमला किससे मिला है? काफ से। तो नंबर 4 के आगे हम लिख देंगे काफ। अब हमारा आखिरी जुमला रह गया है। इस तरह दोनों तितलियां बाग में वापस आ गईं और खाना नहीं मिल रहा था? नहीं, और उन्होंने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह हमारी ये इबारत मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें, और अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 के आगे दाल। ये इस तरह से करके हमें ये पूरी इबारत मुकम्मल करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ना? और एक इजाफी जुमला हमारे पास क्या बच गया है? जीम। जीम जो है इजाफी जुमला है, खाना नहीं मिल रहा था। इस इबारत से इस जुमले का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब मैं एक दफा मैं आपको जो जुमले सही बने पढ़ के बताती हूँ। एक बाग में 2 तितलियां रहती थीं। वो रोजाना फूलों का रस चूसती थीं और दिन भर मजे उड़ाती थीं। एक दफा खिजा का मौसम आया तो बाग में तितलियां ताजा फूलों की तलाश में जंगल की तरफ निकल गईं और जंगल का रास्ता भूल गईं। इतने में एक चिड़िया इनके करीब आई और बोली, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो बड़े चमन में रहती हो। तितलियों ने जवाब दिया कि प्यारी चिड़िया, हम रास्ता भूल गए हैं। चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे रास्ते याद रहते हैं, चलो तुम मेरे पीछे आओ। इस तरह दोनों तितलियां बाग में वापस आ गईं और उन्होंने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। देखें, ये इस तरह हमारी पढ़ने की महारत में इबारत मुकम्मल हो गई। ठीक है, इस तरह हमें कॉलम मिलाने हैं और अपना काम मुकम्मल करना है। अब आप लोगों को क्या सरगर्मी करनी है? बिल्कुल इसी तरह से। जी, तो बच्चों, अब आपको क्या सरगर्मी करनी है? बिल्कुल वैसे ही सवाल है, देखिए।
कॉलम अलिफ में दिए गए अधूरे जुमलों को कॉलम बे से मिलाकर मुकम्मल करें और दी गई जगह में तहरीर करें। कॉलम बे में एक जुमला इजाफी है। आप लोगों की के कॉलम ये हैं, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने किया था। एक लाइन पढ़िएगा, नंबर 1, फिर सारी अलिफ बे जीम दाल वाव काफ पढ़िएगा और जिससे भी ये लाइन मुकम्मल हो रही हो उसे उसी तरह से जुमले को मुकम्मल कीजिएगा और फौरन यहाँ पर जवाब एक के आगे लिख दीजिएगा कि किस जुमले से अलिफ बे जीम दाल वाव काफ में से जिससे भी ये मुकम्मल हो रही हो फौरन उसे यहाँ लिख दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सरगर्मी अच्छी भी लगेगी, दिलचस्प भी है और मज़ा भी आएगा करने में। और मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ कर ये काम कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अमरीन आंटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।